आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। पाकिस्तान के सूबा सिंध में बस में आग लगने का हौलनाक वाक़या पेश आया, जिसमें 8 अफराद जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान के सूबा सिंध के जिले जमशूरू के नूरी आबाद के नजदीक एक मुसाफिर बस में आग लग जाने से 8 बच्चों और 9 खवातीन समेत 18 अफराद हलाक और दिगर कई जख्मी हो गए। एक न्यूज के मुताबिक पुलिस के हवाले से इस वाक़े की इत्तला दी गई है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक नूरियाबाद के डिप्टी सुपरिटेंडेंट DSP वाजिद थाहिम ने चारशंबे को वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि वाक़े में 8 बच्चे, 9 खवातीन और 2 मर्द हलाक हुए थे। उन्होंने बताया कि बस में 80 से ज्यादा अफराद सवार थे, जिनका मुगैरी बरादरी से ताल्लुक है और वो कराची से वापस खैरपुर नाथन शाह जा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक एक एहलकार ने बताया कि आग कोच के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में खराबी की वजह से लगी। उन्होंने बताया कि लाशों और जख्मियों को लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल जमशूरू पहुंचा दिया गया है। इस दौरान इमदादी कामों के लिए रजाकार भी मौके पर पहुंच गए हैं। दुनिया भर में मॉन्की पॉक्स के मामलों की तादाद 70,000 से ज्यादा हो गई है। अब तक 26 अफराद हलाक हुए। मॉन्की पॉक्स के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और आलमी सतह पर अब इस वबा के केसेस की तादाद 70,000 से ज्यादा हो चुकी है। आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने चारशंबे के रोज ऐलान किया है कि नए केसेस में कमी का मतलब ये नहीं है कि लोग मॉन्की पॉक्स के खिलाफ एहतियाती तदाबीर तर्क कर दें। WHO ने कहा है कि अमेरिका में केसेस की तादाद बढ़ रही है। तंजीम ने निशानदही की है कि अगर दुनिया नए केसेस में कमी देखती है तो ये मॉन्की पॉक्स की लहर के लिए सबसे खतरनाक वक्त हो सकता है। UNGA में रूस के खिलाफ मजम्मती करारदाद, वोटिंग से दूर रहा भारत। बुध को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में यूक्रेन के 4 इलाकों पर रूस के कब्जे के मुखालिफत में एक करारदाद मंजूर की गई, जिसके हक में 143 रुकन ममालिक ने वोट दिया, जबकि 5 ममालिक ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। भारत समेत 35 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और गैर हाजिर रहे। काबिल जिक्र है कि चंद रोज पहले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में रूस के खिलाफ एक और मजम्मती करारदाद पर वोटिंग के दौरान हिंदुस्तान गैर हाजिर रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान की मुस्तकिल नुमाइंदा रुचिरा कम्बुज ने रूस यूक्रेन तनाज़े के तनाजुर में UNGA को बताया कि इख्तलाफात और तनाज़ात को हल करने का वाहिद रास्ता बातचीत है, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। भारत कशीदगी को कम करने की तमाम कोशिशों की हिमायत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि वोटिंग से बाज रहने का हमारा फैसला हमारी सोची समझी कौमी पोजीशन के मुताबिक है। तिब्बत में प्लेग से 2 अफराद हलाक। तिब्बत के जनूबी सूबे में चूहों से फैलने वाले न्यूमोंग प्लेग से 2 तिब्बती हलाक हो गए हैं। चीनी हुकाम ने काउंटी के रिहायशियों को घरों में रहने का हुक्म जारी किया है। मुकामी मीडिया ने इत्तला दी है कि सोना काउंटी की लहुका शहर के रहने वाले 2 लोगों की सितंबर में न्यूमोंग प्लेग से मौत हो गई। इस इलाके में रहने वाले एक जराये ने इत्तला RFA को दी और नाम जाहिर न करने की दरख्वास्त की। जराये ने बताया कि प्लेग के ताउन में मुब्तला एक शख्स की 2 लोग मदद कर रहे थे। इनमें से एक की इन्फेक्शन होने से टसूना काउंटी में वाक़े एक अस्पताल में मौत हो गई। जराये ने बताया कि टसूना में सख्त लॉकडाउन नाफिज है और काउंटी के रिहायशियों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले। हुक्काम ने लोगों से इस मामले पर खुलकर बात ना करने के लिए हिदायत दी है। वहीं तिब्बत के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल और दीगर सरकारी TAR चीनी रिपोर्ट में अब तक एक की मौत की तस्दीक की गई है, जिसमें बताया गया है कि 25 सितंबर को सांस लेने में दुश्वारी की वजह से यह हलाकत हुई थी। ट्रंप को एक बार फिर हरा सकता हूं, सदर बाइडेन ने कहा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि वो साल 2024 के सदारती इंतखाब में साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर हरा सकते हैं। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN को दिए गए इंटरव्यू में 79 साला सदर से सवाल पूछा गया कि वो नवंबर में होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात के बाद साल 2024 के सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने का ऐलान करेंगे और क्या और उनके फैसले में साबिक सदर ट्रंप भी एक अंसर होंगे। जो बाइडेन का कहना था कि मुझे यकीन है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक बार मैं फिर हरा सकता हूं, मगर साथ साथ उन्होंने साल 2024 के इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से कोई हतमी जवाब नहीं दिया। साल 2020 के सदारती इंतखाबात में जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दी थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज 16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुए बरी। लाहौर की खुसूसी एहतसाबी अदालत ने चारशंबे के रोज पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को 16 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सबूत न होने की बिना पर बरी कर दिया। एक रोज पहले समाअत के दौरान विफाकी तहकीकाती इदारे
FIA ने अदालत को बताया था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके बेटे के बैंक खातों में बेनामी खातों से बराह रास्त कोई रकम मुंतकिल नहीं की गई है। ख्याल रहे कि विफाकी तहकीकाती इदारे ने नवंबर 2020 में शहबाज शरीफ और उनके दोनों बेटों हमजा और सुलेमान के खिलाफ इंसदाद बदउनवानी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया था। सुलेमान को अदालत ने मुकदमे की कार्रवाई में मुसलसल गैर हाजिर रहने पर इश्तिहारी मुजरिम तक करार दे दिया था। 97 साल की उम्र में महातिर मोहम्मद आइंदा इंतखाबात जीतने के लिए हैं कोशा। मलेशिया के साबिक सदर 97 साला महातिर मोहम्मद ने मंगल के रोज ऐलान किया है कि वो अगले महीने होने वाले आम इंतखाबात में अपनी निशिस्त का दिफा करेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आया उनका सियासी इत्तेहाद जीतने की सूरत में वो तीसरी मरतबा वजीर आजम का ओहदा संभालेंगे। महातिर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमने ये फैसला नहीं किया है कि वजीर आजम कौन होगा, क्योंकि इस ओहदे के लिए उम्मीदवार की अहमियत सिर्फ उस सूरत में आती है जब हम जीत जाते हैं। अगरचे उनके ये काम लेने का इम्कान नहीं है, लेकिन वो मलेशिया की तारीख में वज़ारत उस्मा के सबसे बड़े उम्मीदवार होंगे। काबिल जिक्र है कि मलेशिया में वजीर आजम की मुद्दत 5 साल है। ऐसा ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.